प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या दिया है देखिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A को O से जोड़िए और दर्शाइए, यानी सिद्ध करना है, दर्शाना है कि OB बराबर OC नंबर 1। नंबर 2, AO बराबर AO कोण A की समद्वि यानी कोण A को समद्विभाजक करता है, कोण A को समद्विभाजक करता है। ठीक, कौन सा? AO। अब इसका अपन बनाएंगे डायग्राम, चित्र बनाएंगे। तो सबसे पहले बोलता है एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समद्वि मैंने आपको बताया था, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो आप एक डायग्राम बनाएंगे। ये दोनों भुजाएं आपको बताना है बराबर, AB बराबर AC। ये भुजा और ये भुजा बराबर है। ठीक, अपन ने एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाया जिसमें AB भुजा AC भुजा के बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB भुजा बराबर है AC भुजा, दो भुजाएं बराबर हो गई। जब ये दो भुजाएं बराबर हो गई तो ये कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। जब ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है ये, तो इस त्रिभुज में कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर यानी कोण B यानी आपको जब चित्र बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, उस डायग्राम में जो एंगल B है, कोण B है, तो कोण B और कोण C इन दोनों का आपको बनाना है, एक समद्विभाजक रेखा खींचना है। समद्विभाजक मतलब जिसने इस कोण को दो भागों में बांटने वाला है ना। इस माने कोण को दो भागों में क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, मतलब यानी समान दो भागों में बांटेगा। तो अपन ने यहाँ पर क्या किया, एक तो ये दोनों कोण B और कोण C की समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर यानी बिंदु O पर क्या करते हैं? वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। यहाँ बिंदु O है, इस बिंदु पर वो कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं। ठीक, हमें चित्र जैसा जैसा इन्हें दिया है इबारती में वैसा वैसा हम डायग्राम बना रहे हैं। ठीक, क्या कर रहा है? A को O से जोड़िए, यानी A जो है ऊपर वाला जो बिंदु A शीर्ष है त्रिभुज का, उस A शीर्ष को कहाँ जोड़ना है? O से जोड़ना है। ठीक, हमने जोड़ दिया। अब क्या रहा है? सिद्ध करना है कि OB बराबर OC पहला नंबर, और दूसरा नंबर में AO जो अपन ने A को O से मिलाया है, तो ये OA कोण A को क्या करता है? समद्विभाजक करता है। मतलब है कि इसको दो समान भागों में बांटता है, इस कोण को, कोण A को। मतलब है कि आपका कोण A क्या होगा? कोण A को दो भागों में बांटता है ना। तो ये भी कोण आपको दोनों कोणों को बराबर ला के दिखाना है। ठीक, कौन सा कोण? OAB OAC है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले अपन आते हैं हल। अब हम हल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले देखिए, हमारा जो एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जो हमने बनाया है, डायग्राम चित्र बनाया है, उस चित्र में AB भुजा किसके बराबर है? AB भुजा AC भुजा के बराबर है। ठीक, और ये जो कोण है, इस कोण का ये कौन सी रेखा है? समद्विभाजक रेखा है। और कोण C की कौन सी रेखा है? ये समद्विभाजक रेखा है। ये दोनों रेखाएं कहाँ जाके मिलती हैं? O बिंदु मिलती है ना। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? O है। अब उस O बिंदु को हमने किससे मिलाया? शीर्ष A से मिला दिया। ठीक, ऐसा जैसा मैंने इबारती में लिखा हुआ है वैसा हमने जोड़ दिया, यानी ये बन गया आपका डायग्राम। अब क्या रहा है? सिद्ध करना है या दिखाना है कि OB बराबर OC नंबर 1, यानी OB बराबर OC दिखाना है। तो OB बराबर OC दिखाने के लिए अपन क्या करेंगे? हम इन कोणों को बराबर बता देंगे, है ना। इन कोणों को क्या करेंगे? बराबर ला के दिखा देंगे। आज बराबर कैसे आएगा? देखिए, हम हल कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे, दिया है
एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में, एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी भुजा किसके बराबर है? ए बी भुजा बराबर है ए सी। ठीक, ए बी भुजा ए सी के बराबर है। ये कहाँ से प्राप्त हुआ? दिया है, ठीक, दिया है से आया। अब लेकिन इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, यानी आपका जो समद्विबाहु त्रिभुज है उस समद्विबाहु त्रिभुज में एबीसी में इन बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण कोण बी कहलाता है और कोण सी कहलाता है ना, यानी आपका मूल त्रिभुज में। तो यहाँ लिखेंगे कोण बी बराबर है कोण सी। क्यों बराबर है? कोण एबीसी, आप इसको एबीसी लिख दो, चलो, कोण एबीसी बराबर है कोण एसीबी। एसीबी क्यों बराबर है दोनों? इसलिए बराबर है कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण है, बराबर भुजा है। क्यों? ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में ये दोनों भुजा कैसी है? बराबर है। इन बराबर भुजाओं के ये सम्मुख कोण है, तो यहाँ लिखेंगे बराबर है, इन्हें समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, इसलिए बराबर है। ठीक, जब ये समान भुजाओं के सम्मुख कोण है, बी और सी दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पर इन्हें ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी, वो क्या है बताइए? ओ बी और ओ सी कोण बी ए बी सी और कोण ए सी बी की कौन सी रेखा है? समद्विभाजक। अतः चूंकि ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी, ओ बी और ओ सी कोण त्रिभुज ए बी सी में कोण ए बी सी व कोण ए सी बी की कौन सी भुजा है? वो ए सी बी की समद्विभाजक, समद्विभाजक करता है। जब वो समद्विभाजक करता है इस कोण को, तो ये कोण क्या हो जाएगा? समद्विभाजक, मतलब है कि ये समान, यानी इस कोण बी को ये दो भागों में, दो समान यानी भाग बढ़ता है, तो ये वाला कोण और ये कोण दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे, है ना। तो अब ये जब बराबर होंगे तो ये कोण और ये कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण ओ बी सी बराबर होगा कोण, किस कोण के बराबर होगा बताओ? कोण ओ बी सी बराबर होगा कोण ओ सी बी, ये बराबर होगा। क्यों होगा बताइए? ये इसलिए होगा कि आपको मालूम है कि ओ बी और ओ सी, है ना, ये यानी दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, यानी किस क्यों बराबर होंगे? हमने इसकी यानी कौन सी रेखा माने थे? समद्विभाजक करता है किसको? कोण बी को, कौन सी? ओ बी रेखा, और कोण सी को क्या यानी ओ सी रेखा, है ना। तो ये जो रेखाखंड है जो करते हैं, तो अभी इनमें क्या हो जाएगा? ये ओ बी सी और ओ सी बी, ओ बी सी और ओ सी बी, ये यानी क्या होगा? ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, किससे? यानी समद्विभाजक ने बराबर कोण के आधे, बराबर कोण के आधे, है ना, आधे भी आधे कोण है, आधे कोण है, यानी जो अपना जो बराबर कोण थे पहले के, कौन से कोण बराबर थे? बी कोण और सी कोण। तो कोण बी और कोण सी ये आपके पूरे कोण थे, ये पूरे कोण के ये कैसे हैं? समद्विभाजक रेखा होने से बराबर कोण के आधे कोण है, मतलब बराबर जो कोण थे बी और सी उसके आधे आधे कोण है। ठीक, कैसे कोण है ये? आधे आधे, यानी ये भी आधा है, इसको सी का आधा ये है और बी का आधा ये है नीचे वाला, है ना। अब ये दोनों कोण बनाने क्या है? बराबर हो गए,
बराबर हुए ना। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो अब ये बराबर कोण के सम्मुख भुजा, देखिए अब आपका त्रिभुज है ये भुजा और ये भुजा, यानी बराबर कोण है, यानी ये कोण और ये कोण बराबर है। तो इन बराबर कोण के सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, यानी आपका त्रिभुज ओबीसी लिया जाए तो ओबीसी यानी लिया जाए त्रिभुज, तो ओबीसी त्रिभुज में बी के सम्मुख यानी ओसी भुजा और सी के सम्मुख में ओबी भुजा, यानी आपका यानी क्या हो जाएगा, बराबर यानी कोणों के सामने के भुजा, यानी अर्थात ओबी बराबर ओसी होगा। क्यों होगा, आप इसे लिख दो कि बराबर कोण के सामने की भुजा है, बराबर कोण के सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। तो बराबर कोण के सम्मुख भुजा है ये, इसलिए बराबर हो गया। ये आपका है पहला पॉइंट सिद्ध हो गया, पहला पॉइंट सिद्ध हो गया। ठीक, ओ भी बराबर ओ सी। अब आपको लाना है कि ए ओ कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजक भाजक, यानी कोण ए की समद्विभाजक रेखा है ना, ओ ए ओ। अब इसको यानी कैसे बनाएंगे आप बताओ। अब यहां लिखेंगे पुनः, अब यानी लो त्रिभुज, लो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी। अब इस त्रिभुज को छोड़ दीजिए, यानी ये त्रिभुज का काम हो गया, ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई। अब यहाँ से लेना है ए ओ बी और ए ओ सी, है ना, त्रिभुज, क्योंकि अब यानी कोण ए जो है वाली ओ ए, तो ये ओ ए इस कोण को क्या करती है, समद्विभाजक करती है। मतलब है कि ये कोण इस तरफ वाला है ना, एक नंबर डालते हैं, एक नंबर दो नंबर, तो कोण एक और कोण दो ये दोनों आपस में बराबर लाके दिखाना है। तो ये दोनों कोण बराबर कब ला के दिखाएंगे, जब ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे तो सर्वांग समता के नियम से ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए ओ बी व त्रिभुज ए ओ सी में हम इन दो लिए त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज में अपन ने अब कौन सी भुजा लेना है, ओ बी बराबर ओ सी तो हो गया, ए बी बराबर यानी ए सी पहले से बराबर है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे जब अपन ने ए ओ बी और ए ओ सी लिए तो हम यहाँ हम लिखते हैं ए बी बराबर ए सी, है ना, ये दिया है ऐसे, दिया है, और ओ बी बराबर ओ सी, ये अभी हमने अभी सिद्ध किए है ना, सिद्ध किया यानी सिद्ध किया जा चुका है, हमने सिद्ध कर चुके हैं। ठीक, अब यानी इस बार देखिए, यानी ये भुजा हो गई आपकी कौन सी, समद्विबाहु त्रिभुज से ए बी बराबर ए सी, ये भुजा सिद्ध कर चुके हैं। अब ये ओ ए जो है ये दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे ओ ए बराबर ओ ए, ये कौन सी भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब ये दोनों भुजा यानी हो गई उभयनिष्ठ। अब क्या हो गई, यानी भुजा यानी एस 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 साइड सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज कब जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, है ना। तो अपन यहाँ क्या करेंगे बताओ, अतः त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम होगा त्रिभुज किसके होगा बताओ, त्रिभुज ए ओ सी किस नियम से होगा, ये होगा साइड यानी भुजा सर्वांग समता से, भुजा सर्वांग समता से ये दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम हो गए। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, ठीक, तो अब यानी कौन सा कोण हो जाएगा बराबर, अब यानी ये जो कोण है जब ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम हो जाती है तब
हम इस त्रिभुज यानी यहाँ जो कोण एक है जिसको हम बोलेंगे कोण ओ ए बी और कोण ओ ए सी, है ना। अतः कोण ए ओ बी, नहीं ओ ए बी बराबर होगा कोण यानी संगत कोण यानी ओ ए सी। ओ ए बी या बी यानी ए ओ, सी ए ओ, ऐसा भी हम पढ़ सकते हैं, है ना। यानी ए जो कोण है देखिए अपन ने ओ ए बी और ओ ए सी बराबर है, क्यों है ये है सी पी सी टी के नियम से, सी पी सी टी संगत त्रिभुज की सीपीसीटी से हमने इसको क्या कर दिया बराबर। जब ये कोण आपस में बराबर है, जब ये यानी बराबर है कोण, तो हम इन्हें अर्थात क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अर्थात AO, जो AO है वो कोण A की समद्विभाजक, A को समद्विभाजक करता है, ठीक। यानी ये आपका दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। क्या हो गया? दूसरा पॉइंट सिद्ध हो गया। तो अब यानी आपका ये पहला प्रश्न आपका ऐसा बनेगा। हाँ चलिए देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ABC में आपका एक चित्र बना है, देखिए आकृति में देखिए, आकृति में लिखा है कि एक त्रिभुज ABC है, इसमें AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। मतलब है कि AD जो है ये AD BC पर क्या है, लंब समद्विभाजक है। यानी लंब तो है यानी समकोण बन रहा है यहाँ, लेकिन समद्विभाजक मतलब यानी समान भागों में बांट रहा है BC को, यानी मतलब BD बराबर DC। तो BD जो है वो DC के बराबर है। समद्विभाजक मतलब कि B से D की दूरी और D से C की दूरी बराबर है ना। और ऊपर से क्या है, ये जो अपने यहाँ से डाला ये लंब है, किस पे लंब है, BC पर, तो यहाँ 90 इसका बना है कोण, है ना। तो अब यानी सिद्ध क्या करना है आपको कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के लिए क्या होनी चाहिए परिभाषा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। तो आपको यानी जब दो भुजाएं बराबर हो तो आपको सिद्ध क्या करना है, AB बराबर AC, ये लाके दिखाना है, इस भुजा को और इस भुजा को लाके दिखाना है बराबर। तो इन दोनों भुजाओं को बराबर लाके दिखाना है, ये यानी माने परीक्षा में आता है, ध्यान देना इसको। तो अब देखिए त्रिभुज ABC है, उस त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। हमने चित्र बना दिया, चित्र यानी दिया हुआ है किताब में भी। तो आकृति में आपको दिखाना है कि ABC जो बना चित्र है, इस ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस ABC जो त्रिभुज है वो समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB भुजा AC भुजा के बराबर है, ठीक। ये आपको सिद्ध करना है। अब यानी हल यानी करेंगे अपन लोग। तो हल में क्या करेंगे बताओ, हम लिखेंगे दिया है त्रिभुज ABC में AD भुजा BC पर क्या है बताइए, लंब समद्विभाजक यानी लंब है 90 यानी अंश का बनता है कोण, और कैसा है, समद्विभाजक मतलब है कि जो D बिंदु है वो D बिंदु BC भुजा को समान दो भागों में बांट रहा है। मतलब है कि B से D की दूरी और D से C की दूरी भी क्या होगी, बराबर होंगी, है ना, इसके नियम से समद्विभाजक। अब यानी लंब समद्विभाजक है। अब जब है तो अब इससे क्या होगा, अतः अब यहाँ क्या बनेगा, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC। अब दो नहीं बन रहे थे, AD भुजा लंब होने से आपका जो त्रिभुज था ABC वह ABC त्रिभुज दो त्रिभुज में बढ़ गया, है ना। एक का नाम पड़ा ADB और एक का नाम ADC, ठीक। तो हम लिखेंगे त्रिभुज, अतः त्रिभुज ADB व त्रिभुज ADC
अब ये दो त्रिभुज नहीं हो गए, पहले एक त्रिभुज था ABC, लेकिन AD भुजा BC भुजा पे लंब होने से और जो दो त्रिभुजों में जो बटा हुआ है, इन दोनों त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। ठीक, तो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए अपन ADB लिए त्रिभुज और ADC लिए। अब इसमें क्या आ रहा है देखिए, BD भुजा और DC भुजा बराबर है, ठीक, संगत भुजा, और कोण इधर का 90 अंश का और कोण इस तरफ 90 अंश का, ये भी बराबर है ना, 90-90। और ये जो भुजा है, ध्यान दो, AD, तो AD भुजा क्या है, दोनों त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुज में क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है ये AD। ठीक, तो चित्र में आपको मैंने देखना है, चित्र से देखकर आपको क्या नियम लगता है, सर्वांग समता के नियम, भुजा कोण भुजा, है ना, कि भुजा भुजा भुजा, तो आपको देखना है यहाँ। तो अपन देख रहे हैं दोनों त्रिभुज को अपन जो लिए ADB और ADC, तो इसमें अपने को BD बराबर DC, BD बराबर DC, ये नंबर 1, BD क्या है, DC के बराबर है। ठीक, क्यों बराबर बताओ, इसलिए बराबर है कि AD BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित भाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है भाजित, तो समान भाग में बट रहा है ना, तो यहाँ लिखेंगे BD बराबर DC, क्यों बराबर है, यहाँ लिखेंगे क्योंकि AD भुजा BC को समद्विभाजित करता है। ठीक, अब ये आपने लिख दिया कि AD जो है वो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, इसलिए अपने BD बराबर DC लिख दिए। ठीक, अब अपने कोण क्या है बताइए, कोण ADB बराबर है कोण ADC, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों बराबर है दोनों कोण बताइए, ये दोनों इसलिए मैंने कोण बराबर है कि ये लंब है सीधे, AD कहाँ लंब है, BC पर, जब AD लंब BC पर है तो यहाँ बना 90 से कोण लंब है, यानी लंब नाम आ गया, लंब यानी यहाँ पर सीधे 90 एंगल का कोण बनता है, 90 का, तो हम लिखेंगे बराबर 90, यानी क्या है यहाँ पर समकोण है ना, 90 से बना कोण, तो क्यों 90 है, क्योंकि AD लंब BC पर, इसलिए बराबर है ना, ये दोनों कोण बराबर है। अब यानी देखिए ये तो हो गए, ये आपके यानी क्या है, भुजा हुई संगत, ये कोण हुआ इधर का। अब यानी AD भुजा क्या है, इस त्रिभुज में उभयनिष्ठ है, इधर के लिए भी AD भुजा है और इस त्रिभुज के लिए भी AD भुजा है, यानी दोनों त्रिभुज में AD भुजा कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे AD बराबर AD, ये दोनों भुजा क्या है, AD बराबर AD, ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा है। जब ये भुजा उभयनिष्ठ है, हमने लिख दिया कि ये उभयनिष्ठ भुजा है, तो अब क्या देखिए अपन ने, ये जो आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, ADB और त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुज जो हैं, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, इसमें आपके एक मैंने संगत भुजा मिली बराबर और एक संगत कोण मिला बराबर और एक भुजा मिली, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा से ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADB सर्वांग सम होगा त्रिभुज ADC, ध्यान देना है, ये सर्वांग सम हुआ। जब ये सर्वांग सम हो गया तो सर्वांग सम किस नियम से हुआ, ये हुआ है साइड एंगल साइड, यानी भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये दोनों ने त्रिभुज हो गए सर्वांग सम हुए। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो अब यहाँ बताइए, जब सर्वांग सम आकृतियाँ हो जाती है तब उसके सभी अंग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब उसके सभी अंग बराबर होते हैं तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध आपको करना है AB बराबर AC, क्या सिद्ध करना है आपको, AB बराबर AC सिद्ध करना है। तो यहाँ लिखेंगे अतः AB बराबर AC, ये भुजा हो गई बराबर। ये भुजा यानी बराबर क्यों हुई बताइए, ये भुजा इसलिए बराबर हो गई कि अपन ने
सर्वांग समता के जो नियम है, तो दोनों त्रिभुज हो गए सर्वांग सम, तो सर्वांग सम के नियम से ये दोनों भुजाएं हो जाएगी बराबर। यहाँ हम लिखेंगे CPCT, CPCT, यानी इसको हमने हिंदी में यदि कहा जाए तो सत्री स अ के नियम से, यानी सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उन सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत अभिग्रहिता का जो नियम होता है, ये संगत में जो भुजाएं होती हैं, संगत में जो कोण होते हैं वो इन्हें आपस में बराबर होते हैं। तो ये आपके क्या हो गई, दोनों भुजाएं बराबर। जब ये दोनों भुजाएं बराबर हो गई तो यहाँ लिखेंगे अर्थात त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज, एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। हमने सिद्ध कर दिया, तो यही सिद्ध करना था आपको। तो आप यानी इस प्रश्न को यहाँ तक के हल करना है, तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप इस प्रश्न वाली के और भी सवाल दिए हैं उन सवालों को भी ऐसे यानी चित्र बनाकर जो है आप यानी पहले ये देखना है कि कौन से यानी आकृति त्रिभुज है और उन त्रिभुज की आकृति में आपको क्या सिद्ध करना है, और उन आकृतियों को सर्वांग सम लाने के लिए यानी किस नियम का पालन करेंगे और किस नियम से अपने को उन आकृतियों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। तो ये आपको यानी अगले प्रश्न को बना लेना है ना। अब अगले प्रश्न वाली हम देखेंगे यानी 7.3, तो ये कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।